डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सभी जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। सो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स बराबर साइन का कॉस एक्स होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब यदि जो है वह साइन ए एक्स प्लस बी हो तो क्या हो जाएगा? पहले साइन का की हो, साइन का कितना हो जाएगा? साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ए एक्स का 1 और बी का 0 तो इंटू ए। सो ये बराबर हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड दिस। इसी तरह से कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर अपन जो है चेन रिलेशन काम में लेंगे। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ए एक्स का 1 हो जाएगा, ए कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो एक्स ए एक्स प्लस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ डी बटा डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू डी एक्स बटा डी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स ऑफ बी। ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ए। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है तो ए इंटू आ जाएगा, यहाँ पर कॉस का माइनस हो जाएगा तो माइनस ए इंटू साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि जो है वह साइन और कॉस का क्या होगा। अब यदि यहाँ पर टेन एक्स है तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यदि आपका सेक है तो सेक का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जैसे यहाँ पर सेक आएगा तो यहाँ कोसेक आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन का कॉस हो गया, कॉस का उल्टा होगा सेक तो ये प्लस आएगा, और साइन का उल्टा है कोसेक तो ये हो जाएगा माइनस, और कोसेक का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉट एक्स का। ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा और ये कई जगह यूज आएंगे। नाउ सम अदर डिफरेंशिएशन विच आर इम्पोर्टेंट। डी बटा डी ऑफ ई का पावर एक्सपोनेंशियल एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स आएगा, और यदि ये ई रेज टू ए एक्स हो तो क्या हो जाएगा? चेन रिलेशन लगेंगे। तो पहले इसका कितना हो गया? ई रेज टू ए एक्स का कितना हो गया? ई का पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का कितना हो जाएगा? ए। तो ये बराबर हो जाएगा ए इंटू ई रेज टू ए एक्स। इसी तरह से log टू द बेस एक्स का डिफरेंशियल एक्स हिसाब पे ये बराबर होगा 1 बटा एक्स। ये कई जगह काम आएगा। सो log एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा एक्स, और यदि आप log ए एक्स प्लस बी है तो पहले तो इसका कितना हो जाएगा? log ए एक्स प्लस बी का यहाँ पर वही चेन रिएक्शन अपन लेंगे, यहाँ पर कितना होगा? 1 बटा ए एक्स प्लस बी, और इसका कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी का ए, सो मल्टीप्लाइड बाई ए। तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ डी बटा डी एक्स, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। और यदि आपका ये जो है
ये डी बटा डी एक्स और लॉग ऑफ ए एक्स हो तो क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स है कितना हो गया 1 बटा ए एक्स, और ए एक्स है कितना हो जाएगा ए, so a will cancel, this will be equal to 1 बटा x, so d बटा dx of log ax का कितना हो जाएगा 1 बटा x, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब सेकेंड डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ये जो अपना है सेकेंड डिफरेंशिएशन का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। सो जैसे आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बटा डी टी। यहाँ पर जो ऊपर एरो दिया हुआ है, ये एरो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी को जो अपन आगे बढ़ेंगे, ये आर भी वेक्टर है, आर है आपका डिस्प्लेसमेंट और वी है वेलोसिटी, वी यहाँ पर है आपका वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और आर या डिस्टेंस नहीं है, आर या डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डी वी बटा डी टी, डी बटा डी टी, वी की वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो डी आर बटा डी टी। सो इसको अपन लिखेंगे डी स्क्वायर आर बटा डी टी स्क्वायर। इसका ऐसा नहीं लिखेंगे कि डी स्क्वायर आर बटा डी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे डी स्क्वायर आर बटा डी टी। तो ये आपका सेकेंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी आर का जो डिस्प्लेसमेंट है इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होगा डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकेंड डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से, पूरा नहीं, आंशिक रूप से। यदि कोई भी आपका फंक्शन है और फंक्शन जो है वह एक्स वाई जेड के ऊपर निर्भर है, अभी तक अपन ने जो किए थे वे सभी एक्स पर थे, वाई पे भी हो सकते हैं जेड पे, परंतु वे एक्स वाई और जेड तीनों के ऊपर निर्भर नहीं करते। तो ये ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, यानी एक्स पर भी निर्भर कर रहा है, वाई पे भी कर रहा है, जेड पे कर रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो है तीनों पर हो, दो भी हो सकता है, एक्स और वाई भी हो सकता है, वाई और जेड भी हो सकता है। तो एक से अधिक जो है वह यदि डिफरेंशिएशन में फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन को अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन के हिसाब से करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि यदि अपन को इसको डिफरेंशिएट किया डी एफ, एफ जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, उसको एक्स से साथ में, तो इसको अपन डी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर छोटा डेल्टा लिखाएंगे डी एफ बटा डी एक्स, और ब्रैकेट लगा के वाई और जेड, यहाँ पर वाई और जेड कॉन्स्टेंट हो गए, केवल आपको एक्स के साथ में डिफरेंशिएशन करना है, वाई और जेड को कांस्टेंट करके। तो ये डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। इसी तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या लिखेंगे, डी द फंक्शन डिवाइडेड बाय डी वाई, और यहाँ पर एक्स और जेड कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली यदि जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड है, तो डी एफ बटा डी जेड, डेल्टा एफ बटा डेल्टा जेड, यहाँ पर एक्स और वाई कांस्टेंट है। अपन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि आपका फंक्शन जो है वह एक्स और वाई जेड का फंक्शन है, ये बराबर है 3x स्क्वायर वाई प्लस 4z स्क्वायर प्लस 8x वाई जेड। तो ये पूरा जो फंक्शन में अपन देखते हैं कि इसमें x भी है, y भी है, z भी है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन को करना है x के सापेक्ष। सो डी एफ बटा डी एक्स, यहाँ पर y और z कांस्टेंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, y कांस्टेंट हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, n x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x का पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एंड x का पावर n माइनस 1, तो 2 है, तो 2 का क्या पावर हो गया 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 और 2 6 हो जाएगा, और 2 में से 1 है 1 आ जाएगा,
तो 6x हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6xy। यह x पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 4 भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8xyz है, तो 8y और z कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशियल कितना होगा 1 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 8yz। सिमिलरली यदि अपन को इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर जो है हम x और z को कांस्टेंट रखेंगे, तो पहले वाले फंक्शन में 3 कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो 3x स्क्वायर। यहाँ पर है ही नहीं भाई, वो भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, तो 0। और यहाँ पर है 8x और z कांस्टेंट हो गया, y का हो गया 1, तो ये 8y इंटू जेड हो जाएगा। इसी तरह से z के सापेक्ष करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z, देन डेल f बटा डेल z। यहाँ पर x और y कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर देखो x और y है, z है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4z स्क्वायर है, तो 4 तो कांस्टेंट है, z स्क्वायर कितना होगा 2z, तो 8z हो जाएगा, प्लस 8x और y कांस्टेंट हो गया, z का 1 हो गया। तो इस प्रकार हम जो है वह लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, y के सापेक्ष क्या होगा और z के सापेक्ष। यह जो है वह अपन को आगे काम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नंबर 2। फर्स्ट तो अपन ने कर ली, तो यदि y इज इक्वल टू 5x4 3x का पावर 3/2 x का स्क्वायर प्लस 1 बटा अंडर रूट x प्लस 8 है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, हमको बंद करना है, dy बटा dx निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू 5 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ d बटा dx ऑफ x का पावर 4 प्लस 3 कांस्टेंट 5 ले लो, d बटा dx ऑफ x का पावर 3/2 प्लस d बटा dx x का स्क्वायर प्लस d बटा dx x का पावर माइनस हाफ, 1 बटा अंडर रूट एक्स माइनस हाफ हो गया, और प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर अपन को क्या फार्मूला लगाना है, फार्मूला अपन को लगाना है x का पावर n का डिफरेंशिएशन बराबर n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इसका पावर है इंटू 4 एक्स का पावर 1 कम कर दो 3 हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स का पावर है 3/2, तो n आ गया आपका 3/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस 1 हाफ हो जाएगा, प्लस एक्स का पावर 2, तो 2 एक्स का पावर 2 में से बन गया x प्लस d बटा dx x का पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का क्या होगा n हो गया माइनस हाफ इंटू एक्स का पावर -1 माइनस हाफ माइनस 3/2 प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये बराबर हो जाएगा 20x³ प्लस 9/2 एक्स का पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 1/2 एक्स का पावर माइनस 3/2। तो ये dy बटा dx हो गया। तो इस प्रकार अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज लेते हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। यदि आपका प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है d बटा dx ऑफ u इंटू v, ये u और v दोनों x से फंक्शन, तो क्या करेंगे अपन को पहले कोई फंक्शन लिख दो, u लिख दो dv बटा dx प्लस सेकेंड वाला फंक्शन लिख दो du बटा dx। तो यहाँ पर पहले अपना फर्स्ट फंक्शन हो गया, लिख दिया 3x² प्लस 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 6x प्लस 3 प्लस
सेकेंड फंक्शन रख दिया अपन ने 6x + 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² + 7। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो जाएगा 3x² + 7। इसका कितना हो जाएगा, 6x का क्या हो जाएगा 6 और 3 का हो जाएगा 0 × 6 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x + 3 और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 3x² का हो जाएगा 6x और कांस्टेंट का 0 × 6x। अब इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके रिजल्ट आप निकाल लीजिए। तो यह डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। अब अपना जो है वह ये जो फंक्शन है वह प्रोडक्ट में नहीं है, ये डिवीजन का है। तो यदि आपका ये जो है वह u/v है तो क्या करना पड़ेगा आपका, इसका फार्मूला आप नोट कर लो, ये पहले आपको नहीं बताया गया है। तो ये क्या हो जाएगा du/dv बराबर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर v इंटू du/dx माइनस u इंटू डिनोमिनेटर का dv/dx डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर v²। इसको नोट कर लीजिए, पहले आपको फॉर्मूले में नहीं बताया गया है, इसको आपको ध्यान कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा v डिनोमिनेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को। तो कितना हो जाएगा dy/dx डिनोमिनेटर x - 2 को एज इट इज, इसका d/dx और x² + 1 माइनस न्यूमरेटर x² + 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ डिनोमिनेटर x - 2 डिवाइडेड बाई, टोटल को डिवाइडेड कर देते अपन, डिवाइड बाई 1 बटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स x - 2 का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा x - 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0 × 2x माइनस x² + 1 मल्टीप्लाई बाई, इसका कितना हो जाएगा x का 1 और 2 का 0 तो 1 हो जाएगा। टोटल डिवाइडेड बाई 1 बटा x - 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x 4x माइनस x² - 1 डिवाइडेड बाई दिस फैक्टर x - 2। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर x² है या 2x² है तो एक x² गया, तो ये यहाँ पर रह जाएगा x²। सो रिजल्ट कितना हो जाएगा x² - 4x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि प्रोडक्ट का फंक्शन में हो तो पहले एक का ले लो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरे का ले लो और पहले का डिफरेंशिएशन करो। परंतु यदि डिवीजन में है u/v है तो पहले आपका जो डिनोमिनेटर है v उसको ले लो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस न्यूमरेटर को लिख दो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, बटा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर का भाग दे दो। तो ये अपन ने इसको यूज पे ले लिया। तो पहले अपन ने डिनोमिनेटर ले लिया x - 2 और इसको डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर को, माइनस x² + 1 x - 2 जो डिनोमिनेटर है इसको कर दिया और 1 बटा x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x - 2 इंटू
एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का 0 तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा तो 1 से हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिफरेंस। तो ये 3 टिपिकल केस लिए हैं जो कि करीब करीब सबको पूरा करता है। अपन देवा अब एक ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं। सपोज y, तो एक एग्जांपल अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ले लेते हैं। यदि y इज इक्वल टू कॉस ax स्क्वायर प्लस b है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये आपका y dy बटा dx कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा प्लस b है से कितना हो जाएगा माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस b। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x तो 2ax b का हो जाएगा 0 तो 2x प्लस 0 इंटू a। सो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2ax विद नेगेटिव साइन साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b ax स्क्वायर प्लस b। तो अपन को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर साइन का कॉस का माइनस साइन होगा तो इसका डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन इस फंक्शन हो गया मल्टीप्लाई बाय। अब चेन को अपन यूज करेंगे चेन रिलेशन को तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया डी बटा डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x तो a इंटू 2x प्लस बी का हो जाएगा 0। सो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है फिजिक्स के अंदर जो है डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन क्या है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मान जो है वह हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पहले आपका इसका वेक्टर था आपका r1 वेक्टर जो अपन वेक्टर मान में पढ़ेंगे। अब t समय के बाद में इसका वेक्टर जो है वह r2 वेक्टर हो गया। तो यह जो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा a से b। सो a b विल बी इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और यदि अपन ये स्मॉल है तो इसको अपन dr वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है dr वेक्टर हो गया। अब वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी जो है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा dr टाइम कितना लगा ये पोजीशन थी इसकी t समय पर, ये पोजीशन हो गई t प्लस dt समय पर तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो गया dr और dt। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा dr बटा dt। r वेक्टर होगा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी कितना है v dv बटा टाइम तो ये कितना हो जाएगा d बटा dt और वेलोसिटी कितना हो गया dr बटा dt। तो ये सेकंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2r वेक्टर डालना है यहाँ पर वेक्टर डालना है या dt टाइम चेंज हुआ तो dt लिख दो यहाँ पर। सो d2r वेक्टर बटा dt स्क्वायर। सो ये आपका एक्सीलरेशन को अपन व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पावर क्या होता है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क
पावर क्या है? कार्य करने के दर। सो वर्क बटा टाइम, तो वर्क को आप लगे dw बटा dt। dt समय में कार्य जो है वह स्मॉल समय dt के अंदर dw कार्य है, तो इसको dw बटा dt पावर के बराबर होगी। और वर्क कितना होगा? d बटा dt। वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर f कांस्टेंट है और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट d ऑफ dt, इसको अपन r डाल दो, d से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, dr बटा dt। तो ये कितना हो जाएगा? f वेक्टर डॉट dr बटा dt वेलोसिटी होगी। सो पावर बराबर क्या हो जाएगा? f वेक्टर डॉट, ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे, डॉट जो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक वेक्टर दो वेक्टर के बीच में डॉट है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। वर्क जो है पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, यदि वेलोसिटी एक्स के साथ में चेंज हो रही है, जैसे ये आपका है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, वेलोसिटी यहाँ बढ़ रही है, एक्स यहाँ पर था 0, सो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। यहाँ पर टाइम का है, यह टाइम के साथ लिया है, यहाँ पर डिस्टेंस के साथ में dv बटा dx, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी x के साथ में कितनी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज नहीं लेंगे, इसको अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे, और वेलोसिटी dv बटा dx होगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कोई भी आपका फंक्शन है और फंक्शन x का फंक्शन है, x को चेंज हो रहा है, और यह फंक्शन जो है वह सपोज इसका कर्व इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जैसे ये x बराबर a है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये b पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। इसको अपन कैसे बताएंगे कि कौन सा मैक्सिमम है मिनिमम है? यदि अपन यहाँ पर इसका टेंजेंट खींचे तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगी, सो एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप बराबर tan थीटा, और थीटा है 0, तो कितना हो जाएगा? बराबर 0। तो स्लोप बराबर 0, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पे dy बटा dx बराबर 0। यदि यहाँ पर इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन है, या यहाँ पर y को fx लिया है, तो ऐसे लिख सकते हैं d ऑफ fx बटा dx इज इक्वल टू 0। अब मैक्सिमा कौन सा कहलाएगा? मिनिमा का। दोनों के लिए कंडीशन एक ही है, मैक्सिमा के लिए भी यही कंडीशन है, मिनिमा के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि यदि अपन जो इसकी लेफ्ट की ओर जाए और इधर राइट की ओर जाए, तो लेफ्ट की ओर जाओगे तो क्या होगा? जो है बस स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ते क्रम है, x बटा तो y बटा, तो लेफ्ट के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव है, राइट में क्या हो गया? यह x बटा y घटा नेगेटिव हो गया। तो स्लोप के मान जो है, स्लोप जो है वह यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, लेफ्ट में होगा पॉजिटिव, x बढ़ेगा y बढ़ेगा, तो dy बटा dx पॉजिटिव होगा, यहाँ पर x बटा y घटा तो नेगेटिव होगा। तो यदि लेफ्ट में अंदर पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव है, तो वो मैक्सिमा कहलाएगा। इसका उल्टा यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट में जो होगा x बटा y घटा, तो लेफ्ट में क्या होगा? मिनिमा में क्या हो जाएगा? लेफ्ट में नेगेटिव x बटा y घटा, और राइट में क्या हो जाएगा? x बटा y भी बटा पॉजिटिव। तो मैक्सिमा और मिनिमा की दोनों की कंडीशन वही है कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy बटा dx और स्लोप का मान 0 होगा, परंतु मैक्सिमा वहां पर होगा कि यदि उसके लेफ्ट के अंदर जो है dy बटा dx का मान पॉजिटिव हो और राइट में dy बटा dx का मान नेगेटिव हो, तो यह आपका मैक्सिमा होगा। और यदि dy बटा dx का मान लेफ्ट में नेगेटिव है
और राइट में पॉजिटिव है तो ये मिनिमा होगा। तो इस प्रकार अपन मिनिमा और मैक्सिमा को जो है हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं।